फटाफट भेज दो, मुझे लगता है कि दुकान पे आग लग गई है। मेरे को आग लग गई, मैंने क्या तैयार हो गया। ये देखो राजमा की शक्ल, ये क्या ट्रेजेडी होगी आज। पाओ ये बेचारी मम्मी डर गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज आ रही है राधिका, यानी कि मेरी सिस्टर सीमा है, उसकी बेटी। और वो मतलब मम्मी के घर ही है, तो उसकी बेटी की आगे बेटी भी है, दोनों आएंगे। तो चीना को मैंने कहा था कि चीना आ जियो, राधिका मिलने आ रही है। राधिका आई चीना के लिए रही है, स्पेशल मिलने के लिए, कि चलो बैठ के थोड़ी, शादी के बाद कोई बातें नहीं हुई। उस दिन मिले तो उसे कंचन के मतलब कि सत्संग पे वहाँ पर था, तो वो वहाँ बातें नहीं हो पाती गाइज। तो फिर उनके हस्बैंड की भी आज छुट्टी है, मंगलवार है, तो वो कहते हैं मैं लेने आऊँगा, तो वो भी हमारे घर ही रात को आएंगे। तो अभी राधिका आ रही है, बस मैंने राजमा चावल और आलू फ्राई बनाए हैं। और क्योंकि आलू फ्राई हर बच्चे को पसंद है, गोलू हो गई, ये पायल हो गई, जैसे चीना हो गई, और राधिका हो गई, नैन्सी हो गई, सब बच्चों को आलू फ्राई बड़े पसंद होते हैं। मैंने आलू फ्राई बना दिए, साथ में राजमा चावल, और साथ में फुलके बना लेंगे, और साथ में रायता डाल लेते हैं। तो रात को हस्बैंड आएंगे, फिर देखते हैं क्या है, बाजार से मंगा लेंगे या कैसे होगा, या कुछ और बना लेंगे। अभी अभी नहीं पता, राधिका से पूछेंगे कि क्या हिसाब बनता है। तो बस अब मज़ा आने वाला है गाइस, बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों के साथ खुशी अलग हो जाती है। चलो मम्मी के घर तो हर कोई जाता है, मासी के घर तो कभी कभी जाना हो जाता है। तो अच्छा आ जाएंगे, चीना से भी मिल लेंगे, निखिल से भी मिल लेंगे, हमसे मिल जाएंगे, और दो चार अच्छी बातें भी हो जाएंगी, और इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा गाइस। चीना का फ़ोन आया था, मम्मी राजमा आप मत बनाना, मैं बनाऊंगी, तो मेरे हाथ के अच्छे बनते हैं, वाकई अच्छे बनाती है। मुझे नहीं पता था कि सब्जी इतनी अच्छी बनाने लग पड़ी, इतनी जिम्मेवार हो गई हमारे। अच्छा हमारे यहाँ तो देखो मैं ही बनाती थी, मुझे आदत थी, मैंने बनानी है, फटाफट बना देती थी, बच्चों को हम खिला देते थे। अब वहाँ पर तो देखो अच्छा है, सीखेगी, करेगी। मैं तो खुद कहती हूँ कि हर घर का काम तू करना सीख। मम्मी अगर करती भी है तो साथ साथ तू भी सीख, अच्छा होता है कि काम हर हुनर हाथ में होना चाहिए। तो कहती मम्मी मैं बनाऊंगी राजमा। आके अब मुझे फ़ोन आया है कि मैं तो अभी 1:30 बज गए हैं, तो मम्मी मैं तो अभी फ्री नहीं हुई हूँ, थोड़ा बहुत काम है, तो ऊपर से कपड़े ले आऊँ, लपेट कर लूँ, तो मैं आप बना दो राजमा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस मैंने आलू फ्राई तो बना दिए थे, मैंने कहा मुझे पहले ही पता था कि तो तैयार होने में टाइम लगाएगी। तो बस अब 1:30 बजे हैं, तो जब तक बच्चे आएंगे 2-2:30 बजे तक, तब तक राजमा चावल बन चुके होंगे। तो फटाफट अब तैयारी करते हैं राजमा बनाने की। तो भाई लोग मुझे कहते हैं कि जब भी आप कभी कोई मतलब कि सब्जी बनाते हो तो उसकी रेसिपी दिया करो। तो मैं राजमा चावल बना रही थी, आलू फ्राई तो मेरे बन चुके हैं गाइस, बहुत टेस्टी बने आलू फ्राई। इसमें हरा धनिया डाल दिया, जरा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखो, इसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी भी डाल दी, मैं कहा चलो थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। तो राजमा चावल के लिए पहले मैंने अदरक लहसुन को मतलब इसको अदरक को कद्दूकस कर लिया, और लहसुन को मैंने हल्के हल्के बारीक बारीक टुकड़े काट लिए ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और प्याज मैंने चॉप कर लिए, 3 प्याज बड़े बड़े मैंने चॉप कर लिए हैं, क्योंकि मेरे को चॉपिंग ही अच्छी लगती है। मेरे को ये जो मिक्सी में पीसते हैं मुझे पसंद नहीं है। मर्चीना ने मुझे कहा था प्याज मिक्सी में पीस लेना, तो ठीक है, प्याज को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, मगर प्याज मुझे चॉप वाले ही पसंद है। तो जैसे ही ये पकता है, यानी कि लहसुन और अदरक ब्राउन कलर के हल्के हल्के हो जाएंगे, हम साथ में डालेंगे प्याज, और प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक वो लाल ना हो जाए। उसके बाद हम टमाटर, इसमें 3 बड़े बड़े प्याज हैं, बट टमाटर मैं 4 डालूंगी, और टमाटर से ग्रेवी गाढ़ी बनती है। बस है क्या खेल गाली, सिर्फ गाइस टमाटर प्याज का खेल है, और मसाले का खेल है। बस हरा धनिया डाल दो, उसके बाद गरम मसाला डाल दो, तेज़ पत्ता डालना है वो डाल दो, वो आपकी मर्ज़ी है। मगर अब इसको पहले हम अच्छे से लाल होने देते हैं ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, और उसके बाद हम डालते हैं इसमें प्याज। तो बस प्याज अभी फ्राई हो रहे हैं, तो काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं, अभी भी नहीं हुए हैं। मैंने हल्का सा सिम पे कर दिया है, क्योंकि गाइस जब से ये हमारी गैस लगी है ना, जब से ये लगी है, इसका इतना तेज़ प्रेशर हो गया, इतना तेज़ प्रेशर हो गया है कि गाइस तेज़ के ऊपर भी बहुत तेज़ है। अभी मैंने हल्की की है, प्याज वगैरह जल ना जाए। और टमाटर मैंने इसमें 5 टमाटर इसमें मैंने बिल्कुल ग्रेवी बना ली है। तो बस फटाफट गाइस बनाते हैं, ताकि सीमा और राधिका आ ना जाए और पता चले कि काम सारा रह गया है। और साथ साथ आटा थोड़ा सा पड़ा हुआ, गूंदा हुआ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और गूंद लेती हूँ, काम आ जाएगा भाई। अब आलू के साथ है, आलू हैं, कुछ है, तो बच्चे का दिल कर ही जाता है थोड़े थोड़े राजमा चावल और थोड़ी सी रोटी खा लेंगे साथ में। तो बस गाइज मैं मिलवाती हूँ छोटी सी राधिका को। तो आते ही तो बहुत अच्छी लड़की है, मतलब तंग नहीं कर दी सीमा। तो ये देखो आते ही अपने देख लो, ये खिलौने के साथ लग गई है, खेल रही है। तो बस ये सीमा और ये राधिका। तो हस्बैंड आएंगे, चल पड़े हैं वहाँ से घर से? वो नहीं अभी नहीं, शाम को आएंगे। शाम को आएंगे, अच्छा। तो अभी घर रेस्ट कर रहे हैं? आज मंगलवार है, उनकी छुट्टी है। नहीं आज मासी मंडे आज।
अच्छा अच्छा, मैं ब्लॉग में बोली जा रही हूँ मंगलवार है, छुट्टी है, मंगलवार है छुट्टी। अच्छा आज मंडे है, इसीलिए तो आज लेने के लिए आएंगे, फिर कल उनकी छुट्टी है। तो कल छुट्टी है तो फिर कल भी आ सकते थे, तो एक दिन और रह जाती मम्मी के घर। नहीं, वो कह रहे हैं कि आज लेके चलेंगे। अच्छा कल पूरा एंजॉयमेंट तेरे साथ करना है। हाँ, कह रहे कि कल मंगलवार के पूरा घूमना फिरना कहीं जाना। अच्छा कह अच्छा, रहे हैं। तो ठीक है भाई। आजकल के हस्बैंड बहुत चालाक है गाइस, छुट्टी होती है मंगलवार, लेके जाते हैं सोमवार। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। इसको भी, ये भी यूज करती है ना पापा को, हाँ, ये बोल रही थी पापा दादी को, हाँ, हाँ चाचियों को, ताइयों को, मम्मा को जो ऊपर है, बड़ी मम्मी 2 है इनकी गाइस। तो इसकी 2 चाचियां भी हैं और सबसे छोटी है हमारी राधिका। बस राधिका के जो हस्बैंड है वो भी अपने घर से निकल चुके हैं क्योंकि घर काफ़ी दूर है। तो राधिका और चीना गए हैं शॉप पे। जो छोटी लड़की है उसकी, तो उसके कान का ना एक टॉप्स बार बार निकल जाता था। तो एक टॉप्स बार बार, मतलब एक पहना हुआ था, एक निकल जाता है। कहती मासी 5 बार गिर चुका है, 5 बार मिल चुका है, मैं नया लेती हूँ। तो अंकल, मैं कहा अंकल की दुकान से ले ले, पेच वाले हैं, पीछे जो पेच होते हैं उसके वाले हैं, तो सोने के हैं। मैं कहा वो ले ले, स्कूल में भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उतरेगा भी नहीं सालों साल, मतलब कि यही रहेगा। जो हमारी चीना थी ना, चीना भी स्कूल जाती थी, सोने के मतलब पहन के गई थी, तो एक इसका गिर गया था। तो फिर जो एक टॉप्स था वो मेरे पर पड़ा था, तो मम्मी कहने लग पड़ी मेरा दिल है नग वाला कोका डालने, यानी कि मेरी सास। तो उन्होंने फिर, मैंने उनको वो वाला कोका दे दिया था। जब एंड तक भी उनका वही कोका था। जब वो इस दुनिया से गए थे तो कोका तो देखो कोई भी नहीं उतारता, तो कोका वही पहना हुआ था, चीना वाला ही, तो वही पहना हुआ था। कहते मेरे को बड़ा अच्छा लगता है नग वाला, तो अब ये भी नग वाले ही लेने गई है। क्या हुआ चाचू? है कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं था। वो उनको ना वहम आया था, कहीं और से स्मेल आ रही थी, धुआं निकल रहा ऐसा था। तो नहीं ऐसी क्योंकि तार नहीं, पापा नहीं, ने दुकान सारे खोल के देखी है? मैं था साथ में बेटे, मैं होकर ही आया, मैं तो निकली ये था। क्या ट्रेजेडी होगी आज। हाँ, पाओ ये बेचारी मम्मी डर गई। शॉप मम्मी खोली दोबारा। देखो दुकान पे मैंने जैसी चाचू बोला, चाचू ने उनसे पहले स्कूटी स्टार्ट करके चाचू कह रहे मैं देख के बोल दिया, पहले देखा ये नहीं, अगर किसी ने हमें कहा है तो हमारा फर्ज बनता है ना हाँ, उसको फिर दुकान भी- को देख नहीं, के फिर भी ना, फोन एक आया बारी- मुझे, हाँ। आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। मैं कहा अभी भी तो आदमी आए हैं, ये धुआं कैसे बाहर आ गया? अरे कई बार तो गाइस, राधिका के चैनल का नाम है SRK फैमिली व्लॉग्स। SRK क्यों है, एक बार बता दे। क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम है सैंडी और मेरा नाम रिया और इसका नाम काव्या। तो हमने सही रखा ना, SRK फैमिली व्लॉग्स। सैंडी, रिया और काव्या। तो छोटा है ये। हाँ, ये नाम मुझे मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट करा था। ठीक है, तो अभी हम जीजू से भी मिलवाएंगे थोड़ी देर तक। क्या कह रहे हो? सारी दुकान को खोलना आसान नहीं है, सही में बहुत ताले हैं। हो गया? काव्य दिखाओ। आधे के सुंदर लग रहे हैं ना। वेरी प्रिटी लग रहे हैं। इसने भी ऑयल लगाया हुआ, मैंने भी ऑयल लगाया हुआ आज। इसकी तो ऑयल लगा रहता है क्योंकि इसकी बच्चों को हमारे भी यार, अच्छा, हम भी जब बच्चे हमारे स्कूल जाते थे हम भी लगा के भेजते थे। मम चाहिए मम। ये बाल उड़ने नहीं चाहिए। हमारी पिन्ने होती थी, अच्छा, पिन्ने टिक होती टैक थी। नहीं लगा सकते। अच्छा, वो करेले। मासी तो करेले करती थी। नहीं नहीं, स्कूल में करेले ही अलाउड थे, बिना करेले के आने नहीं देते। हाँ भाई, क्या हुआ पापा? खाने का कुछ नहीं हुआ। कोई कबूतर उड़ा ना, बॉक्स में नहीं हुए। अच्छा, वो धुआं उड़ा होगा, कबूतर उड़ा, वो डस्टिंग रह गई। डस्ट हो गई, वो डस्ट डस्ट का धुआं बना दिया। कोई बात नहीं, सब सही है। कबूतर नहीं उड़ता, उसकी मिट्टी उड़े, वो उसका वहम हो गया, उसको धुआं निकल गया। मैंने हमें तो देखना पड़ता ना हमारा। मैंने क्या किया, उस एमसी ने सारी नीचे कर दी। सही है। मैंने नीचे नहीं करता, उनके हमेशा मैं मेन वाला एक करता हूँ, मैंने अब सारी कर दी। तो गाइज अभी सैंडी आए हैं, जो राधिका के हस्बैंड हैं, वो आके भी बैठे ही थे। तो मैंने उनको राजमा चावल खिलाए। तो कह रहे हैं कि भाई अंकल नहीं आए, यानी कि मेरे हस्बैंड। तो मैं कहा अभी आने वाले होंगे बस थोड़ी देर में। तो ये अंदर आए, अभी आके सैंडी मिले, तो इतनी देर में निखिल भी आ गए। तो निखिल आया, मुझे एक फ़ोन आया, तो अभी स्कूटर इन्होंने अंदर कर दिया था, तो मुझे फ़ोन आया, भाई ऐसे ऐसे आपकी दुकान के बाहर ना धुआं निकल रहा है एसी में से। मैं कहा एसी में से धुआं निकल रहा है? कहते हाँ अंकल की दुकान बंद है। मैं कहा वो तो ठीक है, अंकल घर आ गए हैं। तो अभी स्कूटर से अंदर ही आए हैं। कहते हैं उन्हें फटाफट भेज दो, मुझे लगता है कि दुकान पे आग लग गई है। मैं कहा आग लग गई? मैंने इनको कहा फटाफट। तो निखिल ने कहा कि पापा आप अपनी स्कूटी बाहर मत निकालो, मेरी स्कूटी बाहर खड़ी है, आप फटाफट चलो। तो फिर ये दोनों चले गए वहाँ जाके। तो सारे आपको पता है कि ताले खोलो, ये खोलो, वो खोलो, आपको तो बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं। तो ये सारे खोले करे, अंदर गए, सारी जाके देखा, कहीं कुछ नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था। समझ ही नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये फिर इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। बाहर आए, बाहर आके देखा तो किसी ने बताया कि यहाँ पर ना कबूतर घूम रहे थे जालों के ऊपर, जो मतलब कि एसी का जो जाल बना हुआ है, ऐसे कबूतर, तो उसमें मिट्टी घुसी होगी, तो वो कबूतर ने मतलब कि अपनी पंजे मारे होंगे, कुछ किया होगा, सारा धुआं हो गया होगा, मतलब धूल होगी ना, तो उससे लगा कि अंदर आग लगी है। देखो खोदा पहाड़ निकली चुईया है साई।
खुदा पहाड़ निकली चुया। हाँ तो आग वहाँ जाके परेशान अलग से हाँ परेशान लोगों। अगर हम नहीं जाते तो भी हमें लगता कि दुकान पे कुछ हो गया है। अच्छा हो गया, वो लेडीज बहुत अच्छी थी। मैं थैंक यू सो मच जो उन्होंने बता दिया। अच्छा कुछ भी था, उनको लगा कि शायद आग लग गई है, उन्होंने तो अपनी तरफ से हमें देखो सावधान किया, मगर अब प्रैंक ही हो गया एक तरीके से, वहाँ जाके पता लगा कुछ है ही नहीं। हाँ प्रैंक ही हो गया, सही बात है। हम गाइस लोगों के साथ प्रैंक कर रहे हैं ना आजकल, तो मुझे लगता है कबूतर ने भी हमसे प्रैंक कर दिया है कि दुकान पे लग गई आग। गाइस हमारे में ना होली के बाद जो मंगल आता है उसमें ब्याह पूछते हैं। ब्याह यानी कि मतलब कि शीतला माता का। तो पहले जो मेरी मदर इन लॉ होते थे तो पहले तो हमारे घर पूड़ियाँ बनती थी, आलू की पूड़ी, मीठी पूड़ी सब बनती थी। तो सुबह सारी नाश्ता यही करते थे। फिर धीरे 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 सबसे खाया नहीं जाता था, मम्मी से नहीं खाया जाता था, सब कुछ था। तो फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करो मंदिर में जाके शीतला माता के पास जाके वहाँ पर गुड़ का भोग लगा दो, आटा मंदिर में दे दो और साथ में थोड़ी सी दले की चने की दाल, क्या गलत बोल दिए, चने की दाल है वो भिगो के, तो जो शीतला माता का जो वाहन है गदा है तो उसके लिए आप मतलब चने की दाल लेके जाओ और पैसे चढ़ा दो। जो है कच्ची लस्सी मेन होती है, कच्ची लस्सी, क्योंकि शीतला माता पे हमेशा कच्ची लस्सी चढ़ती है। तो कल है मंगलवार, वही वाला है। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करना है कि मंदिर जाना है। उठ के पहले नहा धो के सबसे पहले मंदिर जाऊँगी, फिर आके इन्हें उठाऊँगी। उठाते ही मतलब कि अपनी तैयारी करूँगी मंदिर की, अपने भी कमरे में जाके झाड़ू पोछा मार के जोत वगैरह जगाऊँगी करूँगी। उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। यानी कि कल मैं 8 बजे ही 7:30-8 बजे उठ जाऊँगी। सबसे पहले मंदिर जाऊँगी। तो मंदिर में थोड़ी देर बैठो तो अच्छा लगता है, वहाँ जाके सारे होते हैं, संगत बैठी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आधा घंटा मंदिर में लगेगा, उसके बाद आके फिर घर का काम होगा। तो बस अब धीरे धीरे सब त्योहार बस ख़त्म ही होते जा रहे हैं। बस उसके बाद अब तो काफ़ी टाइम बाद त्योहार आएंगे। गर्मी आ गई, गर्मी में तो कोई त्योहार ही नहीं होते हैं। होली के बाद तो काफ़ी टाइम तक त्योहार नहीं आता। फिर होली के बाद सीधा आती है रक्षाबंधन, आता है सीधा। तो उसके बाद फिर सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। सावन का महीना, रक्षाबंधन, फिर सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। अब सारे त्योहार ख़त्म हो गए हैं। तो कल जाते हैं सुबह मंदिर में और जाके बेया पूछते हैं। पूजी रानी बड़ी सियानी, मुझे साहिल आया है। साहिल गाइस, साहिल भी डरता है इससे, तो सारी दुनिया डरती है, बस हम ही नहीं डरते हैं। खौफ है, हाँ ऐसे करके पड़ती है। देख ले, डरा दिया उस दिन तूने भाई को, है ना। सबको मैं डरा देती हूँ। असल क्या ये है शरारती, वो है सीधी, वो चुपचाप अपना बैठ जाती है। ये शरारती है, ये करती है उछल कूद। मैं सूंघू कि कुछ खाने को लाए हो नहीं लाए, या देखूं ये कुछ उछल कूद। वो हमारी छोटी वाली है ना, वो जो छोटी है गाइस, वो देखो पीछे बैठ के, वो 1 मिनट के लिए आती है, उसके बाद नहीं आती। और ये तो चिपक जाती है। घर में भी कोई किट लेने आ जाए, कोई तेल लेने आ जाए, पैर उनको चिपक जाती है। हाँ तो बस गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा डर गए थे दुकान की वजह से। मतलब जैसे एकदम होता है ना कि एक के बाद एक चीज़ हो जाती है। अब आपके सामने निक्की जल गई और जलने का खौफ इतना ज़्यादा हो गया कि हाय ये क्या हो गया हमारे को। तो अभी तो निक्की जली है, अब ये दुकान का तो कोई पंगा नहीं पड़ जाएगा। गाइस बहुत डर लगता है। देखो हमारी गोल्ड की शॉप है, फिर दिक्कत वाला काम है, बहुत ज़्यादा डर वाली बात है। और शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, परमात्मा का कि बाल बच गए। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और देख लो। डर के मारे मेरी जुबान भी तुतला रही है। तो मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।